बोलो श्री नारायण भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी। चैत मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाती है। इसकी बड़ी महत्ता हम आपको इस एकादशी की कथा व्रत की पूरी विधि बता रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आदर पूर्वक चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्ता तथा विधान के बारे में विस्तार जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक प्रसंग सुनाऊंगा। यह प्रसंग चक्रवर्ती नरेश मंदत के पूछने पर महर्षि लोमस ने सुनाया था। मंदत ने लोमस से पूछा, मैं प्रजा कल्याण की इच्छा से चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि तथा उसके फल के बारे में जानने का इच्छुक हूँ। मुनिवर कृपा मेरे मार्गदर्शन करे। लोमस जी बोले, निप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। चैत्र रथ नामक एक अत्यंत सुंदर वन में देवराज इंद्र अप्सराओं, गंधर्व कन्याओं और देवताओं के साथ स्वच्छ विहार करते थे। चैत्र रथ वन में ही महर्षि च्यवन के पुत्र मेधवी मुनि शिव जी का घोर तप कर रहे थे। शिवद्रोही कामदेव ने मंजूघोषा नामक अप्सरा को मेधवी मुनि का तप भंग करने को भेजा। तेजस्वी मेधवी मुनि का तप भंग करने आई मंजूघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाते हुए मधुर गीत गाने लगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ मेघवी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजूघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रख के उनका आलिंगन करने लगी। काम से वशीभूत मेघवी ने भी उसके साथ रमण शुरू किया। अप्सरा के रूप जाल में भ्रमित मुनि को रात और दिन का भी भान न रहा। उसके साथ प्रेम लाभ में डूबे उन्होंने लंबा समय व्यतीत कर दिया। मंजूघोषा ने एक दिन मुनि से देवलोक जाने की इच्छा व्यक्त की और तैयार हुई। उसने मेधवी मुनि से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने लोक जाने की आज्ञा दीजिए। मेघवी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, आपको प्रेम में ध्यान ही ना रहा। अब तक न जाने कितनी ही संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधवी की आसक्ति टूटी। वह चकित हो उठे और बीते हुए समय का हिसाब लगाना शुरू किया। वह इस बात से व्यथित हो उठे कि उन्होंने तपस्या का त्याग कर 57 वर्ष एक अप्सरा के मोह जाल में फंसकर प्रेम में बिता दिया और पता भी न चल सका। मुनि ने मंजूघोषा को अपने तप के नाश का कारण माना और क्रोधित भयंकर श्राप देते हुए कहा, मेरे तप का नाश करने वाली पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से विलाप करते हुए मंजूघोषा ने विनय पूर्वक पूछा, मेरे अपराध क्षमा करो। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 वाक्य बोलने और 7 कदम साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आप जैसे ज्ञानी महात्मा के साथ 57 वर्ष प्रेम पूर्वक व्यतीत किए हैं। अतः हे स्वामिनी, मुझ पर कृपा कीजिए और साप के उद्धार का मार्ग बताइए। मुनि का क्रोध शांत हुआ तो बोले, भद्रे, तुमने मेरी बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। फिर भी सुनो, चैत कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह एकादशी श्राप से उद्धार करने तथा सब पापों का नाश करने वाली सुंदरी संयमी मन से भक्ति भाव पूर्ण होकर उस व्रत को करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर
मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पर गए। च्यवन को सारा ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा, तुमने अपने सारे पुण्य का नाश कर डाला है। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पाप किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, पुत्र, तुमने अप्सरा का जिस चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधान बताया, उसी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पापों का नाश होगा। पिता द्वारा एकादशी की विधान भली भांति सुनकर मेधावी ने व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसके पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार मंजू घोष ने भी वन में इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वहाँ पिशाच योनि से मुक्त हुई और अप्सरा रूप को प्राप्त कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस ऋषि ने मंदत से कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अप्सरा, मंजू घोषा और मेधावी ने अपने पाप से मुक्ति पाई। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, पाप मोचनी एकादशी का महत्ता बताते इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी 1000 गायों का दान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।